नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रमुख राजवंश और राजवंश के संस्थापक। ठीक है, तो वीडियो को आप स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और प्रमुख राजवंश जितने भी वंश हैं उसके संस्थापक इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि अगर कोई भी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आए तो इसे छूटे नहीं, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। ये पहला देखिए, ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक हो गया बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो गया। चलिए आते हैं दूसरा नंबर से। दूसरा नंबर है, ठीक है, नंदवंश का संस्थापक हो गया महापद्म नंद। ठीक है, नंदवंश का महापद्म नंद हो गया। चलिए अगला है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला है गुप्त वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। चलिए अगला है 5 नंबर, पाल वंश के संस्थापक हो गया गोपाल। पाल वंश के गोपाल। अगला है पल्लव वंश के संस्थापक, तो ये सी विष्णु। ठीक है, सी विष्णु हो गए जो पल्लव वंश के संस्थापक हो गए। चलिए अगला है 7 नंबर, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक ये हो गए दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के वंश के संस्थापक ये दंती दुर्ग हो गए। चलिए अगला है 8 नंबर, चालुक्य बतापी वंश के संस्थापक ये पुलकेशी प्रथम। ठीक है, पुलकेशी प्रथम हो गए। चलिए अगला है चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक कौन हो गए? ये हो गए तैलप द्वितीय। ठीक है, तैलप द्वितीय। चलिए आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर है चोल वंश। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक हो गए ये विजयालय। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक विजयालय हो गए। चलिए अगला है सेन वंश का संस्थापक ये सामंत सेन। ठीक है, सेन वंश का संस्थापक ये सामंत सेन हो गए हैं। चलिए आ जाते हैं अगला है 12 नंबर। ठीक है, ये राजपूत वंश के संस्थापक हो गए अग्निकुल सिद्धांत। ठीक है, अग्निकुल सिद्धांत। चलिए अगला है 13 नंबर, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक ये हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र है। चलिए अगला है चौहान वंश का संस्थापक, तो ये वासुदेव हो गए। ठीक है, चौहान वंश का संस्थापक कौन हो गया? तो ये वासुदेव हो गए। चौहान वंश के संस्थापक तो वासुदेव। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर है परमार वंश के संस्थापक हो गए भोज। ठीक है, भोज जो है वो परमार वंश के संस्थापक है। चलिए अगला है चंदेल वंश का ये नन्नुक हो गया। ठीक है, नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक तो ये नन्नुक हो गया। चलिए अगला 17 नंबर, गुलाम वंश के संस्थापक हो गए तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम वंश के संस्थापक है। चलिए आ जाते हैं अगला में 18 नंबर। 18 नंबर है खिलजी वंश के संस्थापक। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है जो खिलजी वंश के संस्थापक है। चलिए अगला है 19 नंबर। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक है जो तुगलक वंश के संस्थापक है। चलिए अगला है 20 नंबर, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक तो ये खिज्र खान हो गया। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश के संस्थापक तो ये बहलोल लोधी हो गए। बहलोल लोधी है जो लोधी वंश के संस्थापक है। चलिए अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो ये हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का है जो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है। चलिए अगला है 23 नंबर, ये बहमनी साम्राज्य के संस्थापक है हसन गंगू है जो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक है। चलिए आ जाते हैं अगला है 24 नंबर। ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक हो गया बाबर। ठीक है, बाबर है जो मुगल वंश के संस्थापक है। दोस्तों ये था आपको आज बताएं जो, ठीक है, आपको बताएं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताएं जितने भी वंश हैं वंश का नाम और संस्थापक। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप अगर कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा वंश पूछा गया है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।